राम जी जब वनवास जाते हैं तो कई माता को हमारे भारत के हिंदू भाई लोग कौन सी नजर से देखते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे प्यारे भारत के हिंदू भाई लोग रामायण की वीडियो देख देख के कुछ और ही मतलब निकाल लिए हैं। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की। क्या आपको भी यही लगता है कि भगवान राम को वनवास सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक सौतेली माँ ने उन्हें घर से निकाल दिया? क्या आपको लगता है कि राजा दशरथ कमजोर थे जो अपनी पत्नी के आगे झुक गए? अगर हाँ तो अपना कलेजा मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आज मैं वो सच बताऊंगा जो ना किसी कथा सुनाने वाले ने बताया, ना किसी पंडित ने सुनाया। आज मैं उस खतरनाक सौदे का राज खोलूंगा जिसने अयोध्या के राजकुमार को तपती धूप में नंगे पैर चलने पर मजबूर कर दिया। आज राम वनवास का वो चेहरा सामने आएगा जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी। मेरे भाइयों, सबसे पहले उस कसम का सच जानिए जिसे वचन कहा जाता है। राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान दिए थे, ये सब जानते हैं, लेकिन कैकेयी ने राम को ही क्यों मांगा? क्या वो सच में भरत को राजा बनाना चाहती थी? यही से असली खेल शुरू होता है। रामायण में दिखाया गया है कि कैकेयी ने लालच में यह किया, पर सच तो कुछ और ही था। कैकेयी राजा दशरथ की सबसे बहादुर पत्नी थी। वो युद्ध के मैदान में दशरथ के साथ लड़ती थी। वो दिव्य ज्ञान जानती थी। उसे पता था कि अगर राम राजा बन गए तो वो सिर्फ अयोध्या के राजा बनकर रह जाएंगे। लेकिन उस समय दुनिया पर रावण का आतंक था। रावण को हराना किसी राजा की बस की बात नहीं थी। रावण को खत्म करने के लिए राम को राजा नहीं, भगवान बनना जरूरी था। और भगवान बनने के लिए महलों के ऐशो आराम नहीं, बल्कि जंगलों की खाक छाननी पड़ती है। अब गौर से सुनिए वो बात जो आज तक आपसे छिपाई गई। कैकेयी के सामने 2 रास्ते थे। या तो वो एक अच्छी माँ बनकर चुप रहती और दुनिया को रावण के जुल्मों में जलने देती, या फिर वो खुद पर बुरी माँ का कलंक लगवा लेती और राम को भगवान बनने के रास्ते पर भेज देती। कैकेयी ने दूसरा रास्ता चुना। जरा सोचिए, एक माँ के लिए इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी कि उसका अपना बेटा भरत उसे उम्र भर माँ कहने से इनकार कर दे। कैकेयी जानती थी कि भरत उससे नफरत करेगा, अयोध्या उसे कोसेगी और इतिहास उसे हजारों साल तक गाली देगा। क्यों? ताकि रावण का अंत हो सके और राम का नाम अमर हो सके। उसने अपने बेटे भरत का हक नहीं मांगा, उसने राम के लिए कांटों का रास्ता मांगा ताकि राम पूरी दुनिया के सबसे बड़े आदर्श बन सके। रावण को ब्रह्मा का वरदान था कि उसे कोई देवता नहीं मार सकता, उसे सिर्फ एक इंसान मार सकता था। लेकिन वो इंसान मामूली नहीं होना चाहिए था, उसे दुखों की आग में तप कर फौलाद बनना था। कैकेयी ने खुद को दुनिया की नजरों में विलन बनाया ताकि राम हीरो बन सके। इसे एक ऐसी मिसाल से समझिए जिसे हर कोई समझ ले। जैसे सोने को चमक देने के लिए उसे भट्टी की आग में डालना पड़ता है, वैसे ही राम को राम बनने के लिए वनवास की आग जरूरी थी। दशरथ को भी एक श्राप मिला था कि उनकी मौत अपने बेटे से दूर रहकर होगी। कुदरत का फैसला कोई नहीं टाल सकता था। असली सच ये है कि राम वनवास कोई सजा नहीं थी, बल्कि वो एक छिपा हुआ मिशन था। राम सिर्फ जंगल में भटकने नहीं गए थे, वो उन साधु संतों को बचाने गए थे जिन्हें राक्षस सता रहे थे। वो सबरी के बैर खाने और वो हनुमान से मिलने गए थे ताकि एक ऐसी फौज खड़ी हो सके जो रावण के अहंकार को मिट्टी में मिला सके। लोग कहते हैं कैकेयी ने घर उजाड़ दिया। मैं कहता हूँ कैकेयी ने अपनी इज्जत दांव पर लगाकर इस दुनिया को भगवान राम दिया। कैकेयी के बिना राम कभी रावण को नहीं मार पाते और बिना रावण के मौत के बिना बुराई खत्म नहीं होता। कड़वा सच यही है, कभी कभी बड़ी जीत के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। दशरथ ने अपना बेटा खोया, कैकेयी ने अपना सम्मान खोया और राम ने अपना सुख खोया ताकि आपको और हमें सच्चाई का रास्ता मिल सके। कैकेयी ने अपना आज बर्बाद किया ताकि हमारा कल सुरक्षित हो सके। आज खुद से पूछिए, क्या आप उस त्याग को समझते हैं या आज भी सिर्फ पुरानी कहानियों में उलझे हुए हैं? अगर ये सच सुनकर आपके रोंगटे नहीं खड़े हुए तो समझिए आपने रामायण के मर्म को समझा ही नहीं। होश में आइए और अपने धर्म की इस महान गहराइयों को पहचानिए। विचार कीजिएगा, जब मैं खुद रामायण को गहराई से पढ़ा, कैकेयी माता के बारे में पढ़कर मुझे रोना आ गया। तो दोस्तों, अभी का दिन बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।